समाज की जादम को प्रणाम करता हूं। उपस्थित सभी पंच पटेल और युवा साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम जोहार। मैं हंसराज डांडिया धौलावास गांव के जावास तहसील से का रहने वाला हूं। लालसोट विधानसभा क्षेत्र में निवास करता हूं। मैं समाज की काफी पंचायतों में जाता हूं और समाज के पंच पटेलों से बहुत कुछ सीखता हूं। समाज की जादम व्यवस्था हमारे पुरखों द्वारा दी गई बहुत ही शानदार और आलीशान व्यवस्था है। इस विरासत को आपके सानिध्य में आने वाले दिनों में मुझे भी आगे बढ़ाना है। जिस प्रकार आपने हमें दी है, हम भी ये व्यवस्था हमारी आने वाली पीढ़ी को देंगे। इसलिए मैं इन समाज के जादम पर आता हूं और आप जैसे महान बुद्धिजीवियों से मैं सीखता हूं। और विशेष तौर से मैं आज बामणवास की धरती पर इसलिए भी पधारा हूं क्योंकि माना जाता है कि पूर्वी राजस्थान में बामणवास की धरती सबसे शिक्षित धरती है। तो आज समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में पहुंचा हूं। मैं अपनी कुछ बात रखना चाहता हूं। मेरा समाज सुधार की महापंचायतें काफी हुई है और मेरे ख्याल से ये 8वीं 9वीं पंचायत है जिसमें समाज सुधार की बातें हो रही हैं। और समय के हिसाब से परिवर्तन भी जरूरी है। जिन चीजों में समय के हिसाब से परिवर्तन नहीं होता है वह चीजें विलुप्त हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नोकिया का मोबाइल। नोकिया का मोबाइल सबकी जेबों में रहता था जो आज बिल्कुल विलुप्त हो चुका है क्योंकि उसने समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो हर समाज को समय के हिसाब से परिवर्तन करना चाहिए। तो मैं समाज के कुछ सुधार के बिंदु हैं जिन पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। जिनमें पहला बिंदु है जन्मदिन मनाना बंद। बहुत ही अच्छी बात है और समाज के पंच पटेलों ने इस चीज पर सोचा कि जन्मदिन से हमारे समाज को आर्थिक और मानसिक रूप से नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं समाज के पंच पटेल बुद्धिजीवियों से मैं पूछना चाहता हूं कि जन्मदिन मनाना केवल हंसराज डांडिया का ही बंद है या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का भी बंद है, रामविलास ठाकुर का भी बंद है, बामणवास विधायक इंदिरा मीणा का भी बंद है? मैं समाज के पंच पटेलों से पूछना चाहता हूं। तो मेरा ये सवाल रहेगा ये कि समाज के पंच पटेल इसको नोट करें और इसके बाद में ये बताए कि समाज किसका जन्मदिन बंद है। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं जन्मदिन केवल मानव जाति का ही बंद है या कृष्ण जन्माष्टमी या रामनवमी जैसे जन्मदिन भी बंद है? उस पर भी अपने विचार ज्यादा रखें। इसके बाद काफी अच्छे फैसले हैं। अंधविश्वास पैदल यात्रा, भंडारा, यज्ञ, कथा और भागवत फोड़ का बंद है। तो बहुत अच्छी बात है कि अंधविश्वास में हमारा समाज पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। मैं एक ऑथेंटिक डाटा बताता हूं। मैं बामसोट से जुड़ा हुआ आदमी हूं और ऑथेंटिक रिपोर्ट पर बात करता हूं। हमारे टीम काफी सर्वे करती रहती है। तो हमारी टीम ने सर्वे किया था और पाया था कि एक जो समाज में निवास करने वाला जीवन पर्यंत अपनी पूंजी का 42% रुपया समाज के धार्मिक अंधविश्वासों में खर्च करता है। तो बहुत ही अच्छी पहल रहेगी ये कि अंधविश्वास से एक तो आर्थिक नुकसान बचेगा, उसके बाद जो मानसिक तौर पर भी हमारे समाज को मानसिक तौर पर भी विकसित होंगे, अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे। पैदल यात्रा बिल्कुल बंद है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं पैदल यात्रा में क्या पोपड़ाग माता जैसे मेरी कुलदेवी है, खलकाई माता, गठवासन माता, इनकी भी पैदल यात्राएं बंद रहेगी क्या? मैं समाज की जादम से पूछना चाहता हूं क्या उनमें मैं अगर मेरे किसी बात से किसी भी पंच पटेल को बुरा लगे तो मुझे कान में आकर बोल देना, मैं बैठ जाऊंगा चुपचाप। मैं सुझाव पूछना चाहता हूं ये क्या है कि मैं काफी महापंचायतों में जाता हूं तो मुझे केवल इसलिए खड़ा कर दिया जाता है कि आप युवा वर्ग की तरफ से प्रतिनिधित्व करो। और मैं सोशल मीडिया पर एक अपनी पहचान भी रखता हूं। तो जितने भी सोशल मीडिया पर युवा जो पटेलों को अभद्र बोलते हैं उनकी तरफ से भी पैर करने के लिए मुझे ही खड़ा कर दिया जाता है कि आप युवा वर्ग से हो और ये युवा ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपकी जवाबदेही है। तो मैं युवा वर्ग की तरफ से खड़ा होता हूं और वहां युवा वर्गों का पक्ष रखता हूं। ये मेरा व्यक्तिगत पक्ष नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं वो समस्त युवाओं की आवाज है जो मैं इस मंच पर बोल रहा हूं और कई महापंचायतों में बोला हूं, लेकिन मुझे अभी तक युवा पटेलों की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। तो पैदल यात्रा पर भी मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कुलदेवियों की पैदल यात्रा भी
बंद रहेगी। तीसरा है वो और सबसे अच्छा है कि दहेज का, ये 5वां पॉइंट है, दहेज का प्रदर्शन नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम जिस कुरीति को खत्म नहीं कर सकते उस पर पर्दा डालना भी एक तरह से कुरीति को समाप्त करना ही है। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है ये। 7वां पॉइंट है बारात दिन में आएगी और दिन में ही विदा हो जाएगी। तो मैं पंच बटोरों से ये पूछना चाहता हूं कि उसका भी एक समय निश्चित किया जाए कि बारात 5 बजे दिन में जाएगी या दिन के 12 बजे जाएगी, और बारात जाएगी तो उसका वापस आने का समय क्या रहेगा, ये भी एक सुनिश्चित किया जाए। मान लो दिन में गर्मियों के दिनों में 7 बजे भी दिन ही होता है, 7 बजे बारात जाएगी और 11-12 बजे तक आएगी, तो जो पेटी वाला है उसके डबल खर्चा हो जाएगा। इससे हमारा कोई भी आर्थिक जो नुकसान हो रहा है वो बिल्कुल नहीं बचेगा। तो ये सुनिश्चित किया जाए कि बारात जाने का टाइम दिन में 11 बजे का रहेगा, 12 बजे का रहेगा, और बारात कब वापिस आएगी, और बारात वापिस आएगी तो क्या दुल्हन को भी साथ लाएगी या फिर दूसरे दिन की वही प्रथा चालू रहेगी। ये भी समाज की जादव की तरफ से सुनिश्चित किया जाए। और डीजे बिल्कुल बंद है, सिर्फ 2 स्पीकर घर पे लगा सकते हैं। ये 8वां पॉइंट है। मैं युवा वर्ग हूं और पूरा युवा 99% युवा आज पटेलों का विरोध कर रहा है। उसका एक मुख्य कारण है कि डीजे बंद कर दिया पटेलों ने। युवाओं का मनोरंजन का मात्र एक साधन था डीजे, जिसको बंद कर दिया। लेकिन हम बिल्कुल सहमत है, हमारे समाज के गणमान्य लोगों ने हमारे भले के लिए अगर कुछ किया है तो हम इसका पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। लेकिन इससे पहले पंच पटेलों को जो अंधविश्वास, पैदल यात्रा, भंडारा बंद, यज्ञ कथा और भागवत कथा में जो पंच पटेल उगाई करते हैं उसको भी पूर्णतः बंद करना होगा, तब युवा डीजे बंद कर देगा। ये मैं इस जादव को विश्वास दिलाता हूँ। युवा पूर्णतः आपके साथ है, लेकिन आपको ये भागवत कथा और वगैरह ये बंद करनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है किसी की मृत्यु होने पर लुगड़ी धोती की जगह पर एक नारियल ले जाना। मैं समाज के बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है, मैं ज्यादा बुद्धिजीवी तो नहीं हूं, लेकिन मैं पढ़ता रहता हूं। समाज में जो मृत्यु पर लुगड़ी धोती ले जाने की व्यवस्था है वो कफन के रूप में एक व्यवस्था है, और इससे कोई ज्यादा समाज को आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए की धोती आती है, 100 रुपए की लुगड़ी आती है। अगर रिश्तेदार कफन की व्यवस्था भी नहीं कर सकता तो ये तो थोड़ी सी जादव को इस पर थोड़ा सोचना चाहिए। ये मेरा मात्र सुझाव है, जादव की जिम्मेदारी आगे वो सोचे या नहीं। फिर इससे आगे है किसी को गंगा जी अस्थि विसर्जन करके आने पर के बाद जो बहन बेटी को पैरावनी करते हैं वो पूर्ण बंद हो। मैं इसका बिल्कुल समर्थन करता हूं कि पूर्ण बंद हो, लेकिन आदिवासी संस्कृति में, आदिवासी सभ्यता में गंगा जी का कोई स्थान नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो यहाँ से गंगा जी लेकर जा रहे हो, 11,000, 15,000, 20,000 उस पंडे को देकर आ रहे हो, उसको घर बैठे मजबूत कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? वही मैं थोड़ा सा अनुमति चाहूंगा अध्यक्ष साहब, थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा इस मामले में। ये जो आप घर जाकर के पंडे को मजबूत कर रहे हो, आर्थिक रूप से उनको मजबूती दे रहे हो, वही हमारे खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट में हमारे आरक्षण के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आप मोक्ष के नाम पर इन पाखंडियों का आर्थिक रूप से मजबूती करना बिल्कुल बंद करो। आप क्या मानते हो, अगर स्वर्ग जैसी व्यवस्था कोई होती तो ये पैसे लेकर आपको स्वर्ग दिलाते? जो आपको शिक्षा नहीं दिला सकता, जो आपको समाज में अपना प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहता, आपको स्वर्ग जैसी मोक्ष देते हो? बिल्कुल नहीं देते। स्वर्ग के नाम पर उन्होंने धंधा खोल रखा है, मोक्ष के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है, और इसलिए मोक्ष जैसी व्यवस्था के लिए आप आर्थिक रूप से बर्बाद होना बंद कीजिए। और मैं समाज की जादव से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी समाज में एक प्रथा रही है जिसका मैं प्रमाणिक तौर पर साबित कर सकता हूं। मेरे दादाजी 103 वर्षीय हैं और आज भी वो जिंदा है। उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि 1960 से पहले अपने परिवार में से कोई भी गंगा जी नहीं लेकर जाता था अस्थियों को। यही पहले, उससे पहले की प्रथा थी जिसमें हमारे बुजुर्गों के अस्थियों को एक सारे रिश्तेदार कुटुंब कबीलाओं के मिलकर के एक खड्डा खोदते थे और उसके ऊपर पेड़ लगाते थे। उसके बाद धीरे धीरे हमारे आसपास के जो तालाब थे और जिनको हम पचौरा क्षेत्र में धावड़े बोलते हैं,
धावड़िया में स्त्री विसर्जन करने लगे थे। गंगा जी की प्रथा 1960 बर्बाद में चालू हुई है और ये चालू भी किसने की है? ये चालू की है जो समाज का गांव का पटेल मरा है उसको लेकर गए हैं। तो ये व्यवस्था भी पटेलों ने चालू की है गंगा जी ले जाने की, वरना गरीब लोगों की हिम्मत रही थी तो गंगा जी लेकर जाते थे। पहले हिम्मत नहीं थी तो समाज की व्यवस्था है वो समाज के गणमान्य लोगों ने चालू किया, तो सुधार कृपया करिए। और मैं दूसरी ये व्यवस्था दहेज पर मैं कहना चाहता हूँ, दहेज बंद नहीं हो सकता, समाज की बहुत बड़ी पीड़ा है, लेकिन समाज को एक निर्णय लेना चाहिए कि दहेज लेते वक्त पाठ्य पर बैठता है पटेल, तो पटेल उस पाप का भागीदार क्यों बनता है? दहेज लेता है लड़के वाला, तो इसलिए उस लड़के या तो लड़के को बिठाओ या लड़के के बाप को बिठाओ, पटेल को कोई हक नहीं है, बंद कर दो पाटे पर बैठना। दूसरा नुक्ता, आपकी तरफ तो बिल्कुल नुक्ता शायद मुझे लगता है बहुत शिक्षित लोग हो, आप तो बंद कर दिया होगा, लेकिन समाज में ये बहुत बड़ी व्यवस्था है और उसमें भी पटेलों का बहुत बड़ा योगदान है। पटेल ही जाकर के 31 दिन चीनी की बोरियां उड़ा के आते हैं। तो पटेल आज जो भी समाज जो इस जादम पर पटेल बैठा हुआ है वो अपने आप में एक निर्णय ले कि हम किसी भी नुक्ते में चीनी की बोरी उड़ाने नहीं जाएंगे। इस पाप के भागीदार मत बनिए आप। नुक्ता बहुत बड़ी कुप्रथा है, मट्टी बोझ खाना धुत बोझ खाना है, इसलिए इसको बंद कीजिए। समाज को अगर मेरे किसी बात से बुरा लगाओ तो मैं यहीं बैठा हूं और कोई भी किसी भी मामले में मेरे कहे हुए शब्दों पर कोई भी किसी प्रकार की बहस करना चाहता हूं, मैं 1-2 घंटे तक यहीं बैठा हूं, यही आपसे बात करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद युवा भाई अंतराज जी। युवाओं का